और जस्ट बिफोर द वर्ल्ड कप एक अच्छी शुरुआत, इनका वो पार्ट तो सेट है कि इनको पता है कि अभिषेक शर्मा को कब भेजना है, कहाँ भेजना है, कैसे यूज करना है, मतलब कब भेजना है क्या मतलब वो तो ऊपर ही जाता है, मतलब उसका रोल क्या है कि वो मारता रहेगा जब तक मारना है और फिर गेम को एक साइड पे लगा दे। तो वो वाला एक फेज उनको सेट है। फिर एंड में जाके रिंकू ने जैसे फिनिशर वाला रोल किया है, पूरी इसकी उनकी जो स्ट्रैटेजी है वो तैयार है आपके ख्याल में? यार तुम्हारी परफॉर्मेंसेस अब दुनिया के हर कोने में जाकर जो है ना वो तुम्हें शुमार कर रही है कि तुम इस फॉर्मेट के खिलाड़ी नहीं हो। और जो ये कह रहे हैं ना कि इसके दीगर फॉर्मेट T20 की वजह से मुतासिर हो रहे हैं, नहीं यार। तो मैं तो इनके 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 अगेंस्ट इस तरीके से तो नहीं जाऊंगा। ठीक है, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज भी मैं जब तक टीवी पे हूं, मैं कोई ये समझता मैंने जिद पकड़ी हुई है, ये जो अना का मसला मेरा अना का मसला है। ठीक है, मैंने जिद पकड़ी हुई अना का मसला, मैं इनको एंड तक सपोर्ट करूंगा, क्योंकि जो हमारे एक्स क्रिकेटरों के साथ हो चुका है उनके साथ भी ये सब कुछ होता रहा है। बाद में फिर सब रोते रहे हैं कि यार ये क्या कर दिया, ये क्या कर दिया। तो लेकिन आखिरी ओवर डेरिन मिचेल को देना ठीक था आपके ख्याल में? अब भाई ये न्यूजीलैंड टीम है, न्यूजीलैंड का कोच हमारे पास नहीं है। मतलब आप भूल जाते हैं इतनी जल्दी बातें। नहीं, अगर देना ही था तो थोड़ा पहले दे देता, ये तो वो अरे कैलकुलेशन वाली बात है ना। ये अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखो ना, नेशम वर्ल्ड कप की टीम में आज बांग्लादेश में खेल रहा था। पाकिस्तान की टीम है। जो आपने ये जो सवाल किया है ना कि मैं दिल पे हाथ रख के बोलूं कि हम ये ट्रॉफी जीत सकते हैं, चैंपियन, दिल तो ख्वाहिश तो है। मैं ट्रॉफी जीतने की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि ये जो प्लेयर की करंट परफॉर्मेंस है इसको देखते हुए आपको लगता है कि ये परफॉर्म कर पाएंगे? मैं ये कह रहा हूं सर, मैं प्रोग्राम एक बड़े अच्छे नोट पे बंद कर रहा हूं। आपके सवाल का जवाब ये है कि मेरी दुआ और ख्वाहिश है कि जीत सकते हैं, मेरी भी है, लेकिन मैंने सिर्फ कोलंबो जान दा टिकट कराया, वापसी दा टिकट में नहीं कराया कि किसी टाइम भी कराना पै सकता है। हाँ, ये सबने यही किया और मैंने भी यही किया हुआ है कि हमें गुस्सा बड़ा, अब बच के रहना। और अभिषेक शर्मा ने जैसे फेंटा दिया वो नजर भी आया, और बाकी बॉलिंग यार बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, सबने यूटिलाइज सही किया। आप देखें ये एक्सपीरियंस कप्तान की निशानी है, अपने बॉलरों को कैसे यूटिलाइज किया जो गिल नहीं कर पा रहा था ओडीआई सीरीज में। ट्रेविस हेड सीनियर है या अभिषेक शर्मा सीनियर है? ट्रेविस हेड। तो इस बच्चे ने सबको पीछे छोड़ दिया। मैं और दूसरों का तो नाम ही नहीं ले रहा जो बैट्समैन बने हुए, मैं तो सिर्फ ट्रेविस हेड का नाम ले रहा हूं। अगर मैं बाबर की तारीफ करता हूं और मुझे इतना बुरा लोग बोलते हैं तो मेरा वो रिश्तेदार तो नहीं है, मैं तो हट जाऊं ना साइड से कि यार मेरा ना सुने ना मेरा कोई रिश्तेदार है ना कुछ है। मैं सुबह से लेकर रात तक उसके लिए इतनी बात करता हूं और मुझे सुबह से लेकर रात तक मेरे ऊपर मीम्स बनती हैं, बातें पता नहीं क्या क्या लोग बोलते हैं, मैं तो साइड पे हट जाऊं ना कि यार मेरा क्या लेना देना भाई, नहीं कर रहे तो आप मेंटली टफ है, यही टफनेस तो बाबर को चाहिए। सुन तो ले मेरी, मैं सही बता रहा हूं, जितना मेंटली आप टफ है, बाबर उससे आधा भी टफ होता ना, मेरी बात सुने ना, मेरी बात निकल जाता। पाकिस्तान के आईसीसी के टूर्नामेंट के अंदर हारिस रऊफ पाकिस्तान की टीम में शामिल नहीं है। हारिस रऊफ 2021 का T20 वर्ल्ड कप खेले थे जी, खेले थे। 2022 का T20 वर्ल्ड कप खेले, 2023 का इंडिया में वनडे वर्ल्ड कप खेले, 2024 का अमेरिका में वर्ल्ड कप खेले, 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी खेले, और 22 का एशिया कप खेले, 23 का एशिया कप खेले, और अब 25 का एशिया कप खेले। और ये हारिस रऊफ के बगैर 8 ट्रॉफीज के बाद 5 आईसीसी की और 3 एशिया कप हारिस रऊफ को पाकिस्तान ने ड्रॉप कर दिया है। ये पाकिस्तान की क्रिकेट को मुतासिर कर चुका है, और जो लोग इससे आज मुतासिर हो रहे हैं उनका धंधा पानी चलता है। यार मैं सीधी सी बात कर रहा हूं। आप इस चीज को इस तरह से लेके चलिए, और ये देखिए, अगर आज आप एक और पॉइंट देखें, अगर आज बांग्लादेश की जीत होती तो क्या हम उसको अपनी जीत मानते? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत भी मानते हम उसको? जाहिर सी बात है, हम तो झंडे गाड़ते। तो ये दोनों की ही एक तरह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों के अगेंस्ट फैसला आया है। हाँ, दोनों के अगेंस्ट फैसला है, क्योंकि हम भी एफर्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश की जीत बने, और मतलब हमने बड़ी चीजें चलाई भी और सब चीजें की हैं। तो भाई जिसकी वजह से सारा कुछ चल रहा है, इंडियन क्रिकेट बोर्ड इकोनॉमी क्रिकेट के हवाले से, तो फिर ये फजूल में पंगेबाजी में नहीं पड़ते और वो अपना अपना देखते हैं। अब इनका अपना सही चल रहा है, इनके प्लेयर्स भी जाते हैं, आईपीएल खेलते हैं, बायलैटरल सीरीज इंडिया भी इनके मुल्कों में जाता है, ये भी इंडिया के मुल्कों में जाते हैं, और सारे मामला ठीक चल रहे हैं। और आईसीसी से जिस जिस टीम का जितना जितना रेवेन्यू है, कईयों का सेट बैठा हुआ है,
तो वो भी मिल रहा है, तो उनको तो कोई वजह कोई दिखती नहीं है कि भाई हम किस चक्कर में हम बॉयकॉट करें। तो अगर तो बांग्लादेश सोच रहा था कि शायद के अगर वोटिंग होगी तो ठा 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 करके सारे वोट हमारी तरफ गिर जाएंगे, तो वो तो फिर बेवकूफ़ी वाली बात थी, ऐसा तो होने वाला था नहीं। क्योंकि इंडिया में जीतना कोई मजाक नहीं है, चाहे वो टेस्ट मैच हो चाहे यार वनडे हो। लेकिन ये T20 सीरीज भी मेरे ख्याल से इतनी आसानी से न्यूजीलैंड टीम जाने नहीं देगी, पूरी फाइट करेगी, जान मारेगी। और रही बात जो इंडियन टीम की है, मैं तो ये हैरान हो रहा हूँ आज जो मैं टीम देख रहा हूँ, 7 बॉलर यूटिलाइज किए। अभिषेक शर्मा ठीक है वो इंजर्ड हो गया, अक्षर पटेल तो बॉलिंग करवाई है, वो भी बॉलिंग करता है। कुलदीप यादव आप देखें कि जगह नहीं बना पाया आज के T20 मैच में। इंडिया में मैच हो रहा हो, एशिया में मैच हो रहा हो और कुलदीप यादव ना खेले, आप देखें कि उनकी बैटिंग लाइनअप देखे। अभिषेक शर्मा यार जब से आया हुआ वो एक अलग ही प्लेयर नजर आ रहा है। बाकी टीम एक साइड पे जैसे 2 आउट हो गए हैं, वो अपनी शॉट्स जो उसकी रेंज में आते हैं वो रुकता नहीं है। और सूर्या कुमार यादव के जो पार्टनरशिप है वेरी इंपॉर्टेंट। अगर वहां पे वो सूर्या कुमार यादव आके पहले अपनी फॉर्म बहाल करने जाता है, स्ट्राइक रोटेट करने जाता है, वो अपनी शॉटों पे रहा है, उसने रन्स किए और प्रेशर बिल्कुल ही रिलीज कर दिया फर्स्ट 6 ओवर्स में 2 आउट होने के बाद। बहुत परफॉर्मेंस हुई है। फिलिप्स ने भी वैसे ही परफॉर्म किया, चैपमैन ने भी अच्छी क्रिकेट देखने को मिली। और इंडिया ने इतना इजी नहीं था वनडे सीरीज हारने के बाद T20 सीरीज का ऐसा स्टार्ट देना और न्यूजीलैंड को बताना कि हमें गुस्सा बड़ा है, अब बच के रहना। और अभिषेक शर्मा ने जैसे फेंटा दिया वो नजर भी आया। और बाकी बॉलिंग यार बहुत जबरदस्त बॉलिंग की है, सबने यूटिलाइज सही की। आप देखें ये एक्सपीरियंस कप्तान की निशानी है, अपने बॉलरों को कैसे यूटिलाइज किया जो गिल नहीं कर पा रहा था ODI सीरीज में। ट्रेविस हेड सीनियर है या अभिषेक शर्मा सीनियर है? ट्रेविस हेड। तो इस बच्चे ने सबको पीछे छोड़ दिया। मैं और दूसरों का तो नाम ही नहीं ले रहा जो बैट्समैन बने हुए, मैं तो सिर्फ ट्रेविस हेड का नाम ले रहा हूँ। एक साथ ही खेले ना दोनों फ्रेंचाइज। अभिषेक ने उसको भी पीछे छोड़ दिया। 8वां 50 है, लेस देन 25 बॉल्स यार। 20-21 बॉलों पे 20-21 बॉलों पे 2 आउट हुए हैं। हाँ जी, बस भी 2 आउट भी पावर प्ले में हो गए। 25 बॉलों में नजीब अभिषेक शर्मा का। और हम बात ही क्या करते हैं, बस अभी क्या इसका मुकाबला होगा वर्ल्ड कप में बटलर से, डिकॉक से, ट्रेविस हेड से, अभिषेक शर्मा से। ये 4 जो टॉप ऑर्डर है ना, मिच मार्श, टिम डेविड। नहीं टिम डेविड तो नीचे ओपनर की बात कर रहा हूँ। नहीं पावर हिटिंग में देखें ना, ये 8 छक्के मारे आज। बात कर रहा हूँ ये तो पावर हिटिंग में तो फिलिप्स भी आएगा। देखिए 8 छक्के बस 8 छक्के 35 बॉलों पे 84। मैच तो उसने एक साइड पे ही लगा दिया था। और वो उसके बाद भी चलेगा ना, जहां पे भी जिस दिन भी चलेगा वो मैच साइड पे ही लगाएगा। नजीब दूसरी एक चीज आप कह रहे थे ना कि डैरन मिचेल को ओवर करवाना जरूरी था। रिंकू सिंह की जगह कोई भी होता, या सोडी ने करना था, मिचेल सेंटरन ने करना था। अगर वो इन दोनों में से कोई भी आ जाता ना, ये जो 21 हुआ ना 25-30 हो जाना था और बढ़ जाना था काम। नहीं सेंटनर इतना है कि एक आध बॉल बीट करा देता। मतलब मैं कह रहा हूँ अब तो जाहिर है एक आध तो उसने भी कर दिया था डैरन मिचेल। अरे भाई बीट नहीं, एक बॉल पे 1 रन दे देता। बीट क्या मतलब? एक आध वो मारने के चक्कर में बीट भी हो जाती। इसकी तो एक वाइड थी जो दी नहीं अंपायर ने। आज देखा वो तीसरा बॉल जो था आज, पता क्या आज नजर आया है कि वो देखिए प्रैक्टिस कितनी जरूरी है। वो वनडे सीरीज खेल के आ रहे हैं ना, जो वो उनकी परफॉर्मेंस है आप देखें। ठीक है काइल जेमिसन को भी 54 रन हुए हैं, 2 आउट किए उसने। लेकिन ये है कि जो बैटर्स है ना वो सही है, स्पिन में थोड़ा सा मार खा रहे थे। आप इस चीज को इस तरह से लेके चलिए। और ये देखिए अगर आज आप एक और पॉइंट देखें, अगर आज बांग्लादेश की जीत होती तो क्या हम उसको अपनी जीत मानते? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जीत भी मानते हम उसको। जाहिर सी बात है, हम तो झंडे गाड़ते। तो ये दोनों की ही एक तरह से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर दोनों के अगेंस्ट फैसला आया है। हाँ, दोनों के अगेंस्ट फैसला है, क्योंकि हम भी एफर्ट कर रहे थे कि बांग्लादेश की जीत बने।
पर मतलब हमने बड़ी चीजें चलाई भी और सब चीजें की हैं। सो अब ये बांग्लादेश का रिएक्शन पहले आना है, बट पाकिस्तान बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दोनों मिलकर इसके ऊपर क्या रिएक्ट करते हैं वो देखना बहुत जरूरी है। ये अब आईसीसी ने अपनी चाल चल दी है, अपना ऐलान कर दिया है, ये एक एक्शन है, इसका रिएक्शन क्या आएगा वो बड़े मायने रखता है। आई बिलीव जितनी बड़ी बातें की हैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने भी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियली नहीं, बट अकॉर्डिंग टू मीडिया वो चीजें अब कुछ ना कुछ तो आनी चाहिए सामने। नहीं, अगर वो उनमें से कुछ ना कुछ भी आते हैं तो आपको पता है उसका बड़े दूररस नतीजे निकलेंगे फिर तो। हु केयर्स? नहीं, आप यार देखें ना, आपको जब आइसोलेट कर दिया जाएगा, हम पहले ही मैं यार बांग्लादेश का तो मुझे टू बी वेरी फ्रैंक राइट नाउ मुझे कोई लेना देना इसलिए नहीं है क्योंकि मेरे मुल्क की क्रिकेट ठीक होगी तो मेरे मुल्क का नाम भी ऊपर जाएगा। अब आप ऑलरेडी खेल रहे हैं जिम्बाब्वे के साथ, आप ऑलरेडी खेल रहे हैं BCD टीमों के साथ, कोई आपके घर में आपको अच्छी टीम, हाँ टेस्ट के अलावा कोई भी टीम आपके पास पूरी नहीं आती। अगर जो आती है वो अपनी बेंच स्ट्रेंथ टाई अप करने के लिए या ट्राइड एंड टेस्टेड करने के लिए आते हैं। भाईजान हम तो ऑलरेडी आइसोलेटेड है, मजीद हो जाएंगे। आवाज खोलें शोएब भाई, बात ये नहीं है, बात ये है कि वो देखें वो ऊंच नीच रहती है। अब इंडिया भी तो हारा है ना न्यूजीलैंड ए टीम से। पॉइंट ये नहीं है, पॉइंट ये है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। देखिए एक दौर था जब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड पाकिस्तान को इंडिया को डराता होता था, श्रीलंका को डराता था। आज इंडिया तगड़ा हो चुका है, टाइम की बात है ना। आपको भी अपनी पाँव मजबूत रखने हैं, ठीक है ना, अपने आप पे खड़ा होने। अब आपने बातें की उसमें नुकसान फायदा तो होता ही है। अब आपने जो किया आप उसका जवाब दिए ना। आप देखिए आपने एक वार चला, आईसीसी ने इसके ऊपर रिप्लाई कर दिया। अब आईसीसी ने स्ट्रांगली इस चीज को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं बांग्लादेश इधर रहेगा। वन साइडेड आप कह लें, हमारे मुताबिक तो वन साइडेड डिसीजन है हमारे बोर्ड के मुताबिक। सो अब इसके ऊपर रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट है या नहीं है बांग्लादेश का भी और पाकिस्तान का भी? रिएक्शन तो सर ये बहुत रिएक्शन important है। की मद में ही तो बात यहाँ तक पहुंची है। बस ये मुद्दा है कि अब पाकिस्तान और बांग्लादेश का रिएक्शन क्या आता है। अब आपके मुताबिक जो कहानी शुरू हुई है उसी के मुताबिक मुझे अब ये बता दें कि वो जो हल्की फुल्की तैयारियां, हल्की मौसीकी के ऊपर हल्की आंच पे तैयारियां चल रही थी, वो अब रोकनी है या अभी करनी है? क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तो कहा नहीं, और मैंने आपको बोला था कि ये इतना आसान चीज है नहीं है। आई डोंट नो अब क्या, अभी पता, वही तो कह रहा हूं, मेरे और आपकी इफन बट खत्म हो गया, अभी ऑफिशियली पता चल देगा। अभी बांग्लादेश का जो रिस्पांस आएगा ना उसके ऊपर पता चल जाएगा। आज और कल खत्म, कहानी मुक जाएगी, हाँ, पता चल जाएगा। मैक्सिमम 24 आवर्स ही हैं, क्योंकि आईसीसी भी जो है ना वो इतना वेट नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि स्कॉटलैंड को वेट किस चीज का, वेट किस चीज का यार, वो किस स्कॉटलैंड को बताना है कि नहीं बताना? नहीं खत्म हुआ। हमने आईसीसी T20 वर्ल्ड कप अमेरिका में खेला, पहले राउंड से निकले 24 में, 25 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी खेली, हम पहले राउंड से निकले, और अब हम 26 में फिर T20 वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। और फ़खर जमान चैंपियंस ट्रॉफी से थोड़ा सा बाहर हो गए थे, बट फ़खर जमान का भी ये लगातार छठा आईसीसी इवेंट है, और शाहीन अफरीदी का भी लगातार छठा आईसीसी इवेंट है, और बाबर साहब का भी लगातार छठा आईसीसी इवेंट है। दूसरा छठा रिजवान था और हारिस रऊफ था, ये दोनों ड्रॉप हो गए हैं। तो क्या मैं तवक्को करूं इस टीम से? देखिए तो आप ज़्यादा तवक्को इसलिए ना रखिएगा, आप फैक्ट्स पे जाए ना। आप चूंकि जर्नलिस्ट हैं, आप दुनिया भर की क्रिकेट खेलते हैं, और आपका मुकाबला जो है वर्ल्ड कप में दुनिया की बेहतरीन टीमों से, आप बायलैटरल सीरीज या ट्राई नेशन सीरीज खेलने नहीं जा रहे। मुझे सिर्फ दिल पे हाथ रख के एक बात बताएं, क्या साइम अयूब की परफॉर्मेंस है वो इतने इनफॉर्म है कि उनको कंटिन्यू किया जा सके? फ़खर जमान आपके सामने ILT के 10 मैच खेल के गए, उनकी 1 50 है। बाबर आजम की हालत आप देख लें, 11 मैचों में उनकी 2 फील्डियाँ BPL में। सलमान अली आगा की 50 तो मुझे याद ही नहीं, आखिरी शायद ट्राई नेशन सीरीज में अफगानिस्तान के खिलाफ एक उन्होंने की थी। उनकी पोजीशन आप देख लें, उस्मान खान की बैटिंग देख लें, ख्वाजा नाफी की बैटिंग देख। मुझे देखें, होता है ना एक दो प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म हो तो चल सकता है, जब आपके टॉप ऑर्डर से लेकर नीचे तक सारी की सारी टीम जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, तो क्या आप तवक्को कर रहे हैं कि आपको ख्वाजा नाफिया के मैच जिताएगा या उस्मान तारिक को ऐसा मैजिक कर लेगा कि 3-4 ओवर में 10 आउट कर ले? तो मेरे ख्याल में इससे आप 2-3 मैचेस जीत सकते हैं, इससे टूर्नामेंट आप नहीं जीत सकते। और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी, थिंक टैंक जो है वो 2021-22 से एक ही गलती करता हुआ रहा है, और उसी को कंटिन्यू किया जा रहा है कि जब वर्ल्ड कप सर पे आता है तो आप टीम रोक लेते हैं, एट द एंड आप 2-3 लोग ऐसे नए डाल देते हैं। जैसे आपने आखिरी चैंपियन ट्रॉफी में राना फहीम अशरफ को आउट ऑफ द बॉक्स जाके आमर जमाल की जगह डाला था। अगर आमर जमाल होता, मैं आज भी कहता हूँ कि आमर जमाल बहुत आगे है राना फहीम अशरफ से। चैंपियंस ट्रॉफी जीत जाते एक बंदे से कभी कभार आप जीत भी जाते हैं। बैटर्स ने वो कर दिया, लेकिन बुमराह ही है भाई। सबसे पहले तो ये बात है, हमने बाकी टीमों को भी
अपने जो हम लोग डिसीजन लेते हैं ना उस पे लगा दिया। हमने भी बिग बैश पे छोड़े हैं लड़के, लीग क्रिकेट खेले, इंटरनेशनल को दफा करो। तो न्यूजीलैंड ने भी वही किया। लेकिन लेकिन वो जहाँ खेल रहा है ना, वो उससे वर्ल्ड कप में थोड़ा फर्क पड़ जाएगा, वहां से उसको मैं एक थोड़ा बात फायदा मिल जाएगा। हम जहाँ खेल रहे हैं बाकी वो जो बिल्कुल ही अलग है। बाकी जो चीज है, देखें उन्होंने भी एक्सपेरिमेंट किए है। डैरन मिचेल कितनी जबरदस्त फॉर्म में, इससे पहले वो ऊपर ही खेल रहा था, 3-4 पे खेल रहा था T20, आज वो 6 नंबर पे आया। मार्क चैपमैन को भी भेजा उन्होंने, और फिलिप्स को भी भेजा, उसमें वो कामयाब हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से हार तो गए हैं, 190 रन तो बना गए हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस उन्होंने गेन कर लिया है। अगले मैचेस में आने वाले कमबैक कर सकते हैं, क्योंकि इस टीम के पास वो एबिलिटी है। चलें अब 10 मैच खेल लिए, 201 या 202 रन हैं, तो कितना टाइम बाबर को चाहिए? अब ये कह रहे हैं टाइम। देखिए एज अ क्रिकेटर मैं ज़रूर उसकी बात करूंगा और उसको सपोर्ट भी करूंगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ये, कोई बात नहीं यार, बुरा टाइम चल रहा है, ठीक है, आपके साथ बहुत बुरा टाइम चल रहा है, इतना बुरा टाइम मैंने कभी किसी को नहीं देखा, लेकिन बाबर के साथ चल रहा है और उसको फॉर्म में मैं लेके आऊँगा इंशाल्लाह। जितनी सपोर्ट उसको मैं करता हूँ और मैं एंड तक लगा रहूँगा उसके लिए, ठीक है। मतलब मैं बार बार उसको मैसेज यहाँ से बैठ के देता हूँ, जो भी बंदा जो कुछ भी बोल रहा है, मेंटली मत गिरो, अपने आप उठा के रखो, आएगा तुम्हारा टाइम आएगा। तो जो भी यही जो लोग जब तुम फॉर्म में थे, ठीक है, तुम्हारी बातें करके बड़े खुश होते थे, अब तुम आउट ऑफ फॉर्म हो, बुरे तरीके से आउट ऑफ फॉर्म हो, सुन ले आउट ऑफ फॉर्म हो। देखिए क्रिकेटर जो है भाई आउट ऑफ फॉर्म होता है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मैंने इसीलिए बोला कि उसकी फॉर्म, बैड फॉर्म बहुत लंबी हो गई है, आएगा एक टाइम आएगा, थोड़े से रन्स करने जब शुरू करेगा वो रन्स। हम क्या कर रहे हैं उसके साथ? हम ये कर रहे हैं कि बस उसके पीछे पड़ गए, उसकी चीज़ें ये वो नहीं। भाई मैं क्यों उसको सपोर्ट करता हूँ? क्योंकि मैंने जब क्रिकेट खेली, जब इतना अरसा खेली, देखी सब कुछ, मैंने पाकिस्तान में हमेशा अपना स्टार को रुलते हुए ही देखा मैंने, ठीक है। वो टीम से बाहर होता था, रोते हुए जाता था, कप्तानी से उसको हटाओ, रोते हुए जाता था, उसके साथ ज्यादती हो वो कहता था जी मेरे साथ ज्यादती होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो कम खेले हुए हम जैसे लोग और लोग, हम भी यही शिकवे करते रहे, हमारे साथ ज्यादती हुई, परफॉर्म कर रहे थे, क्यों बाहर कर दिया? सुन तो ले, जब बाबर को सुन तो ले यार आसिफ भाई, वो डिस्कस हम बहुत कर चुके हैं। नहीं वो बहुत नहीं करते के ज्यादती, फिर वो भी पार्ट बने ना। सुन तो ले, मेरी बात पूरी होने दे, ठीक है। तो जब सब मैं ये चीज़ें देखता हूं तो मैं उसकी वजह से बाबर को सपोर्ट करता हूं, उसकी वजह से मैं रिजवान को सपोर्ट करता हूं कि यार ये दो प्लेयर हैं जिन्होंने इतना अरसा पाकिस्तान को लगाया, इतना अरसा पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंसेस दी है। अगर बांग्लादेश इनकार करता है तो स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया जाएगा, आयरलैंड की जगह पर उनको ग्रुप में शामिल नहीं किया जाएगा। और आईसीसी जो है वो कैटेगोरिकली कह चुका है बांग्लादेश को कि हम जो हैं वो आपकी ये जो शर्त है, ये जो कहना है कि जी हम इंडिया नहीं जाएंगे, श्रीलंका में हमारे मैचेस मुंतकिल किए जाएंगे, इसको किसी भी सूरत में मंजूर नहीं किया जाएगा, तस्लीम नहीं किया जाएगा। आज जो होने जा रहा है वो सिर्फ यही फैसला होगा, जो अनाउंसमेंट होगी कि बांग्लादेश अपने शेड्यूल के मुताबिक मैचेस खेलेगा। वो मेरे ख्याल से अब देखते हैं क्या फैसला आता है अगले एक दिन में, 24 घंटे में जो टाइम दिया हुआ है। लेकिन जो वो तो मना कर दिया ना बांग्लादेश ने, स्ट्रेट बांग्लादेश की हुकूमत की तरफ से जवाब आ गया। अभी जराए कह रहे हैं लेकिन जवाब उनकी तरफ से आ गया है कि इट इज नॉट पॉसिबल, वी आर नॉट गोइंग, आप बेशक हमारे बगैर करा लो। तो वो इस बात पे अड़े हुए हैं कि वहाँ सिक्योरिटी की हमें कंसर्न है, इसलिए हम टीम नहीं भेज सकते, जो आपकी मर्जी आप कर लो। अब जाहिर है इस पे तो कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आज आईसीसी ने अपनी बोर्ड मीटिंग में वोटिंग कराई और वोटिंग 14-2 से इस फेवर में गई कि अगर बांग्लादेश नहीं आ रहा तो नेक्स्ट इन लाइन जो भी टीम है उसको करा लिया जाए, यानी कि स्कॉटलैंड, जो कि एक अजीब सी बात है क्योंकि स्कॉटलैंड की वर्ल्ड कप की कोई तैयारी नहीं है। तो उनके लिए भी यही है कि अचानक से उनको बताया गया नाउ दे आर गोइंग टू प्लान एवरीथिंग, प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। तो ये है कहानी, जो इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट ये है। देखिए हमजा, बड़ा इंपॉर्टेंट आज का इजलास था, ऑलमोस्ट 1 घंटा रहा है वो, और उसमें जो है बोर्ड मीटिंग हुई जिसमें तकरीबन तमाम जो फुल मेंबर डायरेक्टर्स हैं उन्होंने शिरकत की थी। इसमें जो है इजलास में ये मुद्दा था कि बांग्लादेश की टीम लाहौर इंडिया आके खेलेगी या नहीं खेलेगी या उसके बाद क्या होगा। तो उसमें अब सोर्सेस ये बता रहे हैं और एक क्रिकेट वेबसाइट ने भी ये लगाया है कि बांग्लादेश की जो दरख्वास्त है वो मुस्तरद कर दी गई है इंडिया की तरफ से, और उनको ये कहा गया है कि आपने इंडिया ही
आकर खेलना है। और उसमें लेटेस्ट अपडेट ये है कि उनको 24 घंटे का वक्त दिया गया है। इससे पहले लग ये रहा था कि आज ही फैसला करके आईसीसी उठेगा और जो भी फैसला होगा आज सुना दिया जाएगा, लेकिन 24 घंटे जो है एक बार फिर से दिए गए हैं बांग्लादेश को और उनको कहा गया है कि 24 घंटे में अपना सारा मामला देखें और अपनी जो अगर आप